अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे हो रहा है जी सुबह के 10 बजे का टाइम। 10 बज चुके हैं, नाश्ता हम कर चुके हैं। मौसम मैंने आपको दिखा दिया जी। आज यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा खुशगवार मौसम। बारिश तो खैर अब रुक गई है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है। बस मूड थोड़ा ख़राब है, और मूड थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि दो परेशानियाँ एकदम से जो है ना मुझ पे आन पड़ी हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आज मैं वीडियो कैसे बनाऊं, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी। ये है जी UHU, जिससे मैंने आज रिंग लाइट को जोड़ा है। और ये मेरी ट्राइपॉड की टांग है, जो बच्चों ने इस तरीके से तोड़ी है कि ये किसी चीज़ के साथ जुड़ने वाली भी नहीं है। रिंग लाइट भी मेरी तोड़ दी, ट्राइपॉड भी मेरा तोड़ दिया। अब इन दोनों चीज़ों के बगैर मैंने वीडियो बनानी है। देखें वीडियो कैसे बनती है। अच्छा, इस स्टैंड पे जो है ना मोबाइल कभी टिक रहा था, कभी नहीं टिक रहा था, तो मैंने कहा चलें स्टार्ट कर लेते हैं। जब कभी ये साथ देगा तो इसकी हेल्प ले लेंगे, जब नहीं देगा तो फिर जैसी तैसी बनेगी बनाएंगे। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप सब बहन भाई मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो बस ये बच्चे उठ गए थे, नाश्ता वगैरह कर लिया और उसके बाद अपने रूम में चले गए खेलने के लिए। बिस्तर यहीं पे पड़े हैं जो मैं अब समेटने लगी हूँ। और ये है जी चारपाई। बेड पे सारे बच्चे जो है ना वो नहीं सो सकते, बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, तो उसके साथ हमें एक चारपाई भी बिछानी पड़ती है। अच्छा, सोफ़ा कम बेड है, वो दूसरी वाली वॉल के साथ लगा हुआ है, तो जो है ना फिर वो थोड़ा दूर हो जाता है, तो फ़ैन के नीचे ही सोना होता है। आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर AC ऑन करते हैं। यहीं पे उसकी जो है ना कूलिंग ज़्यादा आती है, तो इस वजह से जो है ना साथ बैठ के चारपाई बिछा लेते हैं हम। फोल्डिंग वाली चारपाई है ये, और यकीन माने जब से मैंने ये मंगवाई है ना मुझे बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। सुबह उठो, चारपाई को फोल्ड करो और जहाँ मर्जी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दरवाजे के पीछे रख लो, बेड के नीचे रख लो, कहीं भी रख लो, बस इजीली जो है ना ये चारपाई आ जाती है कहीं भी। रिंग लाइट स्टैंड भी मेरा टूट गया, ट्राइपॉड भी बच्चों ने तोड़ दिया था, और आज मोबाइल की ब्राइटनेस भी मुझे तंग कर रही थी। मुझे यार ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ें मिल के मुझे तंग कर रही हैं। मुझे पता है कि मेरे पास एक हल्का-फुल्का सा मोबाइल है, जिसके इतना कोई अच्छा जो है ना रिज़ल्ट नहीं है। वीडियोज़ में आप देख ही सकते हैं कि इतना कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं आता। शायद इसी वजह से मेरे वीडियोज़ के ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते हैं, तो इसी वजह से जो है ना सब्सक्राइबर्स भी नहीं इतने बढ़ते ना। तो मेरी कोशिश है कि मैं एक अच्छा मोबाइल ले लूँ, लेकिन अच्छा मोबाइल लेने के लिए आपको पता है अच्छे ख़ासे पैसों की ज़रूरत होती है। एक अच्छी ख़ासी रकम चाहिए होती है, जिससे आप अच्छा मोबाइल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने चैनल बना लिया और आपका चैनल ग्रो भी करे, तो उसके लिए आपको अच्छा अपना मतलब एक बेस्ट देना पड़ेगा। आपकी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ तभी आएँगे जब आपकी वीडियोज़ का रिज़ल्ट अच्छा होगा। तो लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं कि आप जो है ना इतना ख़र्चा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ख़ैर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि एक ऐसी कमेटी डालूँ जिससे मैं एक अच्छा मोबाइल ख़रीद सकूँ। जब मैंने कोशिश की है एक चैनल चलाने की, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड का साथ दूँ, तो इंशाल्लाह जो है ना इसके लिए मुझे जो है ना वो कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ही। ख़ैर जब तक मैं एक अच्छा मोबाइल नहीं ले लेती, इसी मोबाइल से मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी। और आप लोग मेरी वीडियो को बस जो है ना लाइक कर दिया करें, इससे जो है ना हौसला मिलता है। यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर लिया, और अभी ऐसा होता है कि हम बेडरूम में सोते हैं तो हफ्ते में 2 दफ़ा बेडशीट चेंज हो जाती है। वैसे तो हर हफ्ते बेडशीट चेंज होती है, लेकिन आजकल जो है ना हफ्ते में 2 दफ़ा, क्योंकि गर्मी भी है और पसीना वगैरह आता है, तो फिर इस वजह से जो है ना पिलो जो है ना गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ तक तो जो है ना कभी रिंग लाइट मेरा साथ दे रही थी और कभी साथ छोड़ रही थी। यहाँ पे आके उसने मेरा साथ छोड़ दिया, और फिर मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ था, मैं वीडियो बना रही थी। ख़ैर मैंने कहा चले यहाँ पे तो जब हालात बुरे आते हैं ना तो लोग साथ छोड़ देते हैं। ये तो फिर एक आम सा स्टैंड है, इससे क्या गिला करना। ये है जी बेडरूम के साथ वाला रूम, ये बच्चों का रूम है। यहाँ पे मैंने कोई फर्नीचर वगैरह नहीं रखा हुआ। कॉर्नर्स में जो है ना अलमारियाँ बनी हैं, जहाँ पे बच्चों की टॉयज़ पड़े होते हैं और स्कूल बैग्स पड़े होते हैं। फर्नीचर यहाँ पे इसलिए नहीं रखा कि बच्चों के खेलने के लिए ये रूम फिक्स किया हुआ है। बाहर तो बच्चों को जाने नहीं देते, क्योंकि बच्चों को जितना अपनी आँखों के सामने रखें उतना ही ज़्यादा बेहतर है। तो फिर बच्चे सारा दिन यहीं पे खेलते हैं। ये 3rd रूम है। यहाँ पे 2 चारपाइयाँ मैंने बिछाई हुई हैं कि कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो फिर ये रूम यूज़ होता है। एक तरफ एक्स्ट्रा स्टैंड पड़ा है और उसके साथ जो है ना मैंने डिवाइडर रखा हुआ है, और जो है ना इसमें बर्तन वगैरह सेट किए हुए हैं। और इसके अलावा खिड़की के सामने मैंने ना 2 चेयर्स रखी हुई हैं। तो बस इसी तरह से ना ये रूम सेट रहता है। यहाँ पे भी इतना कोई आना-जाना बच्चों का नहीं होता। काम करते हुए ना बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो गया था, फिर मैंने काम छोड़ा, बच्चों को नहलाया, उनको रेडी किया, और अभी बच्चे जा रहे थे स्कूल। इक़रा अपने भैया को बैग पहना रही है, अपने बैग की ज़िपें खुली हुई हैं, उसका पता नहीं है।
लेकिन भैया का जो है ना वो देखिए कितना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। अच्छा, जो बड़ी बहनें होती हैं ना, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं, गॉड ब्लेसिंग होती हैं, गॉड ब्लेसिंग होती हैं। यकीन माने बड़ी बहनें माँ के बाद जो सबसे ज़्यादा आपकी केयर करती है ना, वो आपकी बड़ी बहन होगी। तो यहाँ पे इफ़रा खुद अभी छोटी है, लेकिन अपने छोटे भैया का बहुत ज़्यादा ख्याल करती है, बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती है। तो बच्चे अभी ट्यूशन चले गए थे, अब्दुल्ला पहले ही चला गया था और उसके बाद छोटे भी दोनों चले गए। और आप मेरी स्पीड चेक कर सकते हैं, जब बच्चे नहीं ना होते घर में तो इंसान रिलैक्स होके काम कर रहा होता है। बच्चे होते हैं ना तो बस चीखें और आवाज़ें आ रही होती हैं, मम्मा भैया ने ये कर दिया, मम्मा आपा ने ये कर दिया, भाईजान ने ये कर दिया, वो कर दिया, बस यही चल रहा होता है। तो खैर अभी ट्यूशन चले गए थे और मैं बड़ी रिलैक्स हो गई और फिर जल्दी जल्दी मैंने काम करने शुरू कर दिए। और मैंने ना आजकल जो है ना फ़िनाइल का स्प्रे करती हूँ पहले और फिर मॉप लगाती हूँ। इन दिनों में ना मक्खियाँ और मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो फिर फ़िनाइल का अगर स्प्रे कर लेना, उसके ऊपर मॉप लगा लें, तो एक तो खुशबू बड़ी अच्छी सी आना शुरू हो जाती है और दूसरा ये है कि मक्खियों से ज़रा थोड़ी बचत हो जाती है। यहाँ पे भी ख़ैर मेरा स्टैंड मुझे जो है ना वो जवाब दे रहा था। मैंने स्टैंड जैसे ही मोबाइल जो है ना स्टैंड पे लगाया तो मोबाइल गिरने लगा था। ख़ैर मैंने जल्दी से पकड़ लिया, मैंने कहा यही एक मोबाइल है जिससे मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, अगर ये भी टूट गया तो फिर बस मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैंने ख़ैर फिर हाथ में मोबाइल पकड़ा, इसी तरह से वीडियोज़ बना रही थी, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जैसी भी बनेगी ना वीडियो, बस आप लोगों ने लाइक कर देना। देखा मोबाइल भी तंग कर रहा था। खैर यहाँ पे आ गई हूँ मैं ड्राइंग रूम में और ड्राइंग रूम का मैं ना सेहन वाली साइड का दरवाज़ा खोल रही हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम की लाइट जो है ना वो ख़राब हो चुकी थी, तो इस वजह से ना रोशनी थोड़ी कम थी। मैंने कहा चले ना सेहन वाली साइड का दरवाज़ा खोल लेती हूँ और खिड़कियाँ वगैरह खोल लेते हैं तो फिर लाइट हो जाएगी। अच्छा, ड्राइंग रूम की लाइट ख़राब नहीं हुई थी, हुई तो किचन की लाइट ख़राब थी, लेकिन रात का टाइम था और उस टाइम पे जो है ना कोई शॉप वगैरह नहीं खुली थी, तो मुझे जो है ना किचन में लाइट चाहिए थी। हस्बैंड ने ऐसा किया कि ड्राइंग रूम की लाइट उतारी और किचन में लगा दी, क्योंकि ड्राइंग रूम में हम इतना आते जाते नहीं है ना, तो इस वजह से ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो उन्होंने कहा चलें सुबह जो है ना यहाँ की लाइट न्यू लगा देंगे, तो फ़िलहाल जो है ना किचन का काम चलाते हैं। इस वजह से जो है ना यहाँ पे लाइट नहीं थी, तो यहाँ पे आना जाना नहीं होता, बस 1-2 दिन के बाद में आती हूँ, डस्टिंग वगैरह करती हूँ, मॉप लगाती हूँ, एयर फ्रेशनर करते हैं और उसके बाद जो है ना 1-2 दिन मेरे फिर गुजर जाते हैं और ड्राइंग रूम साफ़ रहता है। बच्चे भी इस रूम में नहीं आते बिल्कुल भी, और बस ये जो है ना कोई ख़ास गेस्ट आ जाए तो बस उसी के लिए जो है ना होता है। तो ये खिड़की वगैरह भी मैंने साफ़ कर ली और इसको खिड़की को ना मैंने खोल दिया। इससे भी काफ़ी अच्छी जो है ना रोशनी आ रही थी। सुबह जितनी तेज़ बारिश हुई थी और मौसम अच्छा था ना, अभी उतनी ही तेज़ धूप भी निकल आई थी और हवा भी बिल्कुल रुक गई थी। और अब आजकल के मौसम में बस इसी तरह से होता है, एकदम से बारिश आ जाती है, एकदम से जो है ना वो धूप निकल आती है। खैर सेहन वाली साइड से मैंने ना तपड़ी वगैरह लगा ली थी और यहाँ ना वॉशरूम भी मैंने वॉश कर लिया था। ये ड्राइंग रूम का वॉशरूम है, ये भी इसी तरह से ना साफ़ रहता है, क्योंकि जब ड्राइंग रूम में कोई नहीं आता तो फिर उसका वॉशरूम भी यूज़ नहीं होता, तो इसी तरह से ना साफ़ रहता है। बस 1-2 दिन के बाद जब मैं आती हूँ ड्राइंग रूम की सफाई करने के लिए, तो वॉशरूम भी वॉश हो जाता है साथ ही, और फिर ड्राइंग रूम भी साफ़ हो जाता है। और फिर 1-2 दिन जो है ना मेरे आसानी से गुज़र जाते हैं। बस डस्ट वगैरह पड़ती है, क्योंकि आजकल जो है ना खिड़कियाँ वगैरह जो है ना वो खुली रखते हैं। इस मौसम में जो है ना खिड़कियाँ दरवाज़े जितने खुले होंगे ना, उतना ही ज़्यादा हवा क्रॉस होती रहती है। वैसे भी रोशनी अगर अंदर आती रहे ना तो सही रहती है। सनलाइट भी आ रही है और इसके अलावा ना हवा भी आती रहती है, और अगर खिड़कियाँ दरवाज़े बंद रहे ना तो अजीब-सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। रूम्स वगैरह की सफाई मैंने कर ली थी, मॉप लगा ली थी और यहाँ पे किचन का फ़र्श मैं धो रही थी। किचन का फ़र्श जो है ना, किचन और लाउंज का फ़र्श मैं 1-2 दिन के बाद धो लेती हूँ। डेली नहीं खैर धोती, लेकिन 1-2 दिन के बाद इसको धो लेती हूँ। इससे ये होता है कि फ़र्श पे जितने भी निशान वगैरह लगे होते हैं ना वो साफ़ हो जाते हैं और फ़र्श जो है ना एकदम क्लीन हो जाता है। रूम्स में नहीं धोती हूँ क्योंकि वहाँ पे फर्नीचर पड़ा होता है और जो है ना फर्नीचर को खींच के इधर-उधर करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा ये कि पानी लगने से ना फर्नीचर ख़राब हो जाता है, तो बस चीज़ों की केयर करनी चाहिए, और आप अपनी चीज़ों की जितनी ज़्यादा केयर करेंगे ना उतनी उनकी लाइफ बढ़ती है। तो बस इस वजह से मैंने कभी रूम्स में जो है ना वो फ़र्श नहीं धोया, बस मैं मॉप लगाती हूँ और लाउंज का फ़र्श धो लेती हूँ, किचन धो लेती हूँ, और सेहन तो मैं सुबह उठते ही धो लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि सेहन में धूप बहुत जल्दी आ जाती है और सारा दिन फिर वहाँ पे धूप रहती है, तो इस वजह से जो है ना सुबह-सुबह जो है ना सेहन का फ़र्श साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से तो फिर मतलब लाउंज वगैरह और रूम साफ़ करना मेरे लिए ईज़ी होता है, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं होती है। तो बस जब बच्चे सो के उठते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर मैं अपने घर के काम करती हूँ। तो जो है ना लाउंज का फ़र्श भी मैं जो है ना सारा नहीं धोया, जिस साइड पे सोफ़े पड़े हुए थे ना
उस साइड से मैंने मॉप ही लगाई और जो है ना कारपेट मैं हटा लेती हूँ और सोफ़ों के नीचे मॉप अच्छी तरह से लग जाती है। लेकिन फ़र्श नहीं मैं धोती वहाँ का भी, क्योंकि फिर वाइपर लगाना मुश्किल हो जाता है। तो ख़ैर मैं चीज़ें जो है ना साथ-साथ सेट करती जाती हूँ। जैसे ही चीज़ें इधर-उधर करती हूँ ना, साथ ही मैं वाइपर लगाती हूँ और चीज़ें भी सेट करती जाती हूँ, ताकि ना चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे जाती जाएँ और जो है ना घर अच्छा लगता जाए। बस यही जो है ना छोटी-छोटी चीज़ें, अगर आप इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे ना, तो यकीन मानिए आपका घर जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा और साफ़ रहेगा। कुछ चीज़ें बच्चों को भी सिखानी पड़ती हैं, जैसे बच्चे जो है ना अपने रूम में खेलते हैं, वहाँ पे अपने टॉयज़ वगैरह के साथ खेल रहे होते हैं, तो जब वो खेल लेते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि अपने रूम को आप लोगों ने खुद सेट करना है। तो बच्चे अपना रूम खुद सेट करते हैं। इस तरह से ये होता है कि अगर आप सब मिल के अपने घर का ख़्याल कर रहे होते हैं ना, तो आपका घर ऑटोमेटिकली साफ़ रहता है, क्लीन रहता है और आपको ज़्यादा जो है ना मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे घर जो है ना वो सारा नीट हो चुका था, क्योंकि बच्चे अभी ट्यूशन से नहीं आए थे, तो मैंने उनके आने से पहले सारे काम जो है ना ख़त्म किए। और किचन के बस ना नाश्ते के बर्तन थोड़े से पड़े हुए थे, वो मैंने वॉश करने थे। तो आज मेरी रिंग लाइट स्टैंड ने इतना ही मेरा साथ दिया और उसके बाद उसने बिल्कुल साथ छोड़ दिया। ख़ैर अल्लाह करके वीडियो मेरी कंप्लीट हो ही चुकी थी। ये मैंने पेपर कवर लगाया था फ्रिज पे, जो मैंने आप लोगों के साथ पहले नहीं शेयर किया। मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे रॉड लगे हुए थे जो अब्दुल रहीम ने तोड़ दिए और उसके बाद ना फ्रिज बड़ी अजीब सी लग रही थी। मतलब मेरी पुरानी फ्रिज है, उस पर रॉड लगे हुए थे, वो मैंने फिर उतार दिया और इस तरह से कवर लगा दिया। बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा कवर बचा, मैंने इस तरह से जो है ना ओवन पे लगा दिया, उसकी भी लुक चेंज हो गई। ये ना बड़ी फ्रिज का कवर था ना, तो मेरी मीडियम साइज़ की फ्रिज है, तो जितना कवर बचा फिर मैंने ओवन पे इसको एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए थे और किचन भी मैंने क्लीन कर लिया था और मेरे काम ख़त्म हो चुके थे। और बस इसके बाद जो है ना रात के खाने की तैयारी करनी थी। क्लीनिंग रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो मैंने कर ली और जैसे तैसे कर ली बस। और इंशाल्लाह जल्द ही मैं अपना एक न्यू ट्राइपॉड मंगवा लूँगी, ताकि मेरी वीडियोस अच्छी बन सके। और उसके बाद जो है ना मैं आप लोगों के साथ ये भी बात शेयर करूँ कि मेरा नेट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। मैसेज आया था जी कि 2-3 दिन तक नेट प्रॉब्लम चलेगी। तो बस ये वीडियो मैंने पहले से बनाई हुई थी और जैसे ही मेरा नेट प्रॉब्लम जो है ना वो ख़त्म होगा और नेट आएगा, तो ये वीडियो आप तक पहुंचेगी और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जो है ना मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।